सज्जनों, एक अंधा भिखारी, अंधा व्यक्ति रोज रोज मंदिर जाता था। रोज रोज मंदिर जाता था। लोग देखते और कहते, आपको दिखता तो नहीं, कुछ नहीं बोलते। एक दिन काफी देर तक ध्यान किया और रोज रोज पूछने वाले व्यक्ति ने फिर टोका, आपको कुछ दिखता तो नहीं, मंदिर आने से क्या फायदा? समझना आंख वालों, आपको कुछ दिखता तो नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं दिखती है, छत्र चमर नहीं दिखते हैं, आसन सिंहासन नहीं दिखता है, आपका मंदिर आने से क्या मतलब है? आपको मिलता क्या? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, जब उसको पूछा कि आपको कुछ नहीं दिखता, तो उसने जवाब दिया, भाई मेरी आंखें नहीं हैं, मुझे नहीं दिखता, लेकिन भगवान को सब कुछ दिखता है। भगवान को सब कुछ दिखता है। मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, बुरा नहीं होगा। हमें भगवान दिखें ये हमारा सौभाग्य, और हम इतने परफेक्ट बने कि भगवान हमें दिखें, ये परम सौभाग्य। आचार्य श्री कहते हैं कि आपके सानिध्य से महिमा कैसे बढ़ जाती है लोगों की, पत्थर तक की। देखिए, पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्नमूर्ति बाणस्तंभो भवति पचा परस तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतु। हे भगवान, मानस्तंभ भी तो पत्थर का ही बना है। जैसे और पत्थर हैं वैसे मानस्तंभ है। अब कोई विशेषता है तो उसमें रत्न लगे हुए हैं, तो जैसे और रत्न हैं वैसे वो भी रत्न है। दूसरे रत्नों के जैसे ही तो रत्न है उसमें भी। फिर भी दृष्टिम प्राप्तो हरत से कदम मानरोगम नराणाम, फिर भी जिन लोगों की दृष्टि मानस्तंभ पर पड़ती है उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो उत्तर दिया, प्रत्यासत्ति यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतु। ये उसका कारण है कि वह आपके पास है, आपके कारण से उसकी इतनी महिमा है कि उसको दर्शन करने से, उसको देखने से लोगों के कसाय परिणाम जोर जोर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मानस्तंभ देखा आपने और कथा सुनी होगी। प्रभु महावीर स्वामी के प्रथम गणधर कौन थे? जोर से बोलिए। गौतम गणधर, पूरा नाम इंद्रभूति गौतम गणधर, उस काल के महाब्राह्मण। अहंकार इतना गजब का कि चित्त स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोई सर्वज्ञ होगा, कोई महावीर स्वामी जैसा तेजस्वी होगा, कोई देवता आकर के आराधना कर रहे होंगे। लेकिन जब इंद्र ने बटुक का रूप बनाया, उनके पास प्रार्थना लेके पहुंचा, पधारो पधारो, हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। चलो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे गुरु को देंगे। और जब महावीर स्वामी के सामने पहुंचे तो मानस्तंभ के दर्शन करते ही, मानस्तंभ को देखते ही उनका मान गल गया और चरणों में पहुंच करके वे सब कुछ त्याग करके मुनि बन गए। मानस्तंभ पत्थर का ही होता है, लेकिन आपके प्रभाव के कारण से, आपके प्रताप के कारण से उसकी ऐसी महिमा हो गई। यानी मंदिर के पूजा के बर्तन, घंटा झालर सिंहासन,
कभी गौर किया हो, किसी बुजुर्ग का उसमें पांव लग जाए तो उसको छू करके क्षमा मांगते, जैसे उसके पांव छूते। क्यों? वो जड़ हैं, लेकिन फिर भी किसके आश्रय से हैं? वेदी को पांव नहीं लगाना, मंदिर में घुसो तो देहरी पर हाथ लगा के प्रणाम करना। यहां देहरी को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, जिन चैत्यालय को नमस्कार किया जा रहा है, जहां जिनेंद्र भगवान विराजमान है। तो मान थंब पाषाण आन पाषाण बटंतर, ऐसे और अनेक रतन दिखे जग अंतर। देखत दृष्टि प्रमाण मान मद तुरत मिटाबे, जो तुम निकट न होए शक्ति यह क्यों कर आवे। आपकी निकटता से जीवों के परिणाम निर्मल होते हैं, कासायक परिणाम धुल जाते हैं। इसलिए हे भगवान, आप मेरे हृदय में निरंतर वास करो। ज्ञानियों, जितनी निकटता प्रभु से होगी उतनी दृढ़ता जीवन में होगी। वे लोग विचलित होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, और जो भगवान को सहारा मान लेते हैं वो कभी विचलित नहीं होते। आचार्य श्री फिर स्तुति प्रार्थना करते हैं। ह्रद्दः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही, सद्यः पुंसां निरवधिरुजां धूलिबन्धं धुनोति। ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्तु त्वं प्रविष्टस्तस्या काये भुवने देवलोकोपकारः। बड़ी मंगल स्तुति है। ह्रद्दः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही। हे देव, भवन मूर्ति शैलोपवाही, आपकी जो सुंदर मूर्ति है, आपके शरीर रूप पर्वत के पास से जो हवा निकल जाती है। 64 रिद्धि के अर्घ चढ़ाए आपने, और एक एक रिद्धि ऐसी प्रतापशाली होती है कि उस रिद्धि के प्रभाव से जीवों का कल्याण हो जाता है, बीमार स्वस्थ हो जाते हैं, बहरे लंगड़े लूले चलने फिरने बोलने लग जाते हैं। वही बात जैसे यहाँ कही, भगवान भवन मूर्ति शैलोपवाही, आपके शरीर रूपी पर्वत के पास से निकलने वाली बहने वाली ह्रद्दः मनोहर, मरुत अपि हवा वायु, जो हवा आपके शरीर को छू करके निकली है, पुंसाम पुरुषों की, मनुष्यों की, लोगों की, शीघ्र ही निरवधिरुजाम धूलि बंधम धुनोति, जो ढेर सारा कर्म का बंध है, बीमारियां हैं, उन सबों को वह वायु खत्म कर देती है। फिर सद्यः प्राप्ता, शीघ्र ही, फिर ध्यानाहूतो, ध्यान के द्वारा, तुम यस्य हृदय कमले प्रविष्टम, आप जिसके हृदय कमल में विराजे हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुनिया का उपकार ना कर सके। कौन सा लोकोपकार अशक्य है उसके द्वारा जिसके हृदय में आप विराजे। सीधा सा अर्थ है
कि जिनेश्वर के शरीर से लगी हुई वायु रोगों को, शोकों को दूर कर देती है, और जिसके हृदय में जिनेश्वर विराजे हैं वह भी दुनिया का कोई भी उपकार करने में समर्थ हो जाता है। गुरुजनों के प्रसंग और चमत्कार आप सुनते हो, कैसे हो जाता है ऐसे? उनके हृदय में जिनेंद्र भगवान विराजे हैं, उनके गुरुदेव विराजे हैं, इसलिए जो आशीर्वाद, जो वचन उनके हाथ से, मुख से निकलता है वह फलीभूत हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे सुधीर सागर जी से, यमपाल चांडाल ने नियम लिया कभी भी अष्टमी चतुर्दशी को किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। राजा ने रुष्ट होकर के राजकुमार को और चांडाल को, दोनों को मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में फेंकवा दिया। परिणाम क्या हुआ? दुष्ट बदमाश राजकुमार को, जिसने मेढ़े की, जानवर की हिंसा की थी, उसे तो मगरमच्छ खा गए, और जिसने अहिंसा व्रत को पालने का पुरुषार्थ किया था उसको देवताओं ने अधर में उठा लिया, सिंहासन की रचना कर दी। इस कथा के पीछे हम आपको ले जाना चाहते हैं। बैक, कम बैक। इसका फीडबैक थोड़ा सा, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, ये तो आपको पक्का ध्यान में आया कि समंतभद्र स्वामी ने जिस व्यक्ति का नाम लिया वह यही यमपाल चांडाल है। अहिंसा व्रत में इसको प्रसिद्ध कहा है, बताइए? अहिंसा व्रत में इसका नाम लिया है, जिसका काम ही हिंसा करना था, लेकिन उसने जो नियम लिया उस पर डट करके उसने पालन किया। ह्रद्दः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशैलोपवाहि सद्यः पुंसां निर्बधिरुजां धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्सुतो त्वं प्रविष्टस् तस्याशक्य काह्य भुवने देवलोकोपकारः। आचार्य वादिराज कहते हैं कि भगवान, आपकी सुंदर पर्वत जैसी मूर्ति, और उस मूर्ति से, उस देह से टच होकर के जो हवा आती है उससे लोगों के रोग, शोक, संकट दूर हो जाते हैं। और फिर जिस व्यक्ति ने आपको अपने हृदय में धारण किया है, बताइए वह लोक का कौन सा उपकार नहीं कर सकता? जब आपकी हवा मात्र से, वायु मात्र से रोग, शोक, पीड़ा दूर हो सकती है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम परमानंद सन्मतिम। ऐसे अद्भुत, फिर जिसने आपको अपने हृदय में धारण किया वह लोक का क्या उपकार नहीं कर सकता? कोई भी उपकार कर सकता है। यमपाल चांडाल की जो कथा है, महावीर स्वामी ने अस्पृश्यता को कभी भी स्थान नहीं दिया। छुआछूत की बीमारी को उन्होंने कभी समाज में पैदा होने की आज्ञा नहीं दी। किसी को छोटा समझना, तुच्छ समझना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। सभी आत्माएं बराबर हैं, सभी जीव बराबर हैं। ए मुनियों की दृष्टि में तो सभी, कोई छोटा बड़ा नहीं। पशु पंछी भी, मुनियों की पिंची इसलिए होती है ताकि जीवों की रक्षा हो सके, कीड़े मकोड़े भी ना मरे। ऐसे सबके प्रति अपनत्व का भाव रखने वाले महावीर स्वामी कहते हैं, यमपाल चांडाल अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुआ, जिसका काम हिंसा करना था। उसकी कथा में आता है कि जब उसकी पत्नी को सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया, पहले गरीब परिवार, अस्पृश्य परिवार, और एक मान्यता कि सांप ने काटा तो आदमी मरा,
इसलिए घर वालों ने उठा करके जैसे उसको शमशान घाट में फेंक दिया। जब यमपाल अपना काम करके शाम को रात को घर वापस आया तो पत्नी को आवाज़ लगाई। घर वाले रोने लगे, रो रहे थे, क्या बात हुई? सांप ने काट लिया है, मर गई है और उसको हम शमशान घाट में फेंक आए। हम तो चांडाल हैं, हमारे यहाँ तो जलाने को भी पैसा नहीं है। और दूसरी बात है कि एक मान्यता रही कि सांप का काटा हुआ व्यक्ति 24 घंटे भी जीवित रह सकता है, सांसें रुंध सकती हैं, इसलिए जलाते नहीं थे। उसने कहा किधर फेंका? वो भी रोता रोता गया। घोर अंधेरे में जैसे तैसे उसको अपनी पत्नी का शरीर समझ में आया। रात में चंद्रमा जैसे ऊपर चढ़ा, थोड़ी रोशनी ज़्यादा हो गई और उसने उसके शरीर को संभाला। बहुत प्रेम था। चाहे गरीब लोग हों चाहे अमीर लोग हों, अपने परिवार से प्रेम सबको होता है। पशु पंछियों को भी अपने बच्चों से प्रेम होता है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो, शाकाहारी बनो, पशु पंछियों को भी मत सताओ, ऐसा कुछ काम करो मत कि जिससे देश को, समाज को, पशु पंछियों को, किसानों को नुकसान हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो बहुत ही जरूरी है और अच्छी है, लेकिन पशु पंछियों की सुरक्षा की और पर्यावरण की सुरक्षा की बात भी जैन शास्त्रों में बड़ी गहराई से कही है। उसने संभाला। रात गहराने लगी, उसको छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलना चालू हुई तो उसकी पत्नी को थोड़ा कंपन चालू हुआ।